हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम क्लास 2 में जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की है, इसमें देखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक सिंथेटिक डिवीज़न। अब सिंथेटिक डिवीज़न में यदि दिया है एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है, अगर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2, इस प्रकार दिया हुआ है ए एन तक, और यह डिवाइडेड है जी ऑफ एक्स से। अगर यह जी ऑफ एक्स से डिवाइडेड है तो इसका यानी इसका जो भागफल क्वोशिएंट ये आएगा b0 एक्स की पावर n-1। जब इससे डिवाइड कर देंगे तब उसके बाद जो बचेगा उसमें n एक कम हो जाएगा सभी में, तो b0 और इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, b0 एक्स की पावर n-1 प्लस b1 एक्स की पावर n-2 प्लस b2 एक्स की पावर n-3 प्लस डॉट डॉट bn तक। इस तरह ये हो जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीज़न में क्या क्या ज्ञात करना होगा, जैसे एक तो रिमाइंडर और दूसरा कोशिएंट ये ज्ञात करना होगा, मतलब कि शेषफल और भागफल। अब इसमें देखते हैं कि इसको अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करेंगे। अब जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या दिया है कि x³ माइनस 2x² प्लस 3x-4 इज डिवाइडेड बाई x-2। यदि यह x-2 से डिवाइड यानी विभाजित हो जाता है तो रिमाइंडर ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट, मतलब कि भागफल दोनों को बताना है कि x³ माइनस 2x² प्लस 3x-4 अगर x-2 से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट ये हमको बताना है। तो अब इसको हम इसके करने का मेथड क्या है यह देखते हैं। सबसे पहले जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल क्या है, f ऑफ x है, क्या है, f ऑफ x, ये बराबर है x³ माइनस 2x² और प्लस 3x और माइनस का 4। अब ये जो डिवाइड किससे है, x-2 से, मतलब q ऑफ x ये है x-2, तो इसमें q ऑफ x को क्या, ये g ऑफ x है x-2 और g ऑफ x को हम 0 के बराबर कर देंगे, मतलब x-2 को 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। अब हम यहाँ से दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमको केवल रिमाइंडर निकालना होता तो हम x बराबर 2 इस इक्वेशन में f ऑफ x में रख देते, f ऑफ x बराबर रख देते, और इसको हम क्या कर देते, f ऑफ x में रख के उसको सॉल्व कर लेते तो रिमाइंडर प्राप्त हो जाता। क्या प्राप्त हो जाता, रिमाइंडर हमको प्राप्त हो जाता। तो पहले इसमें देखते हैं, केवल ये जो ट्रिक से सॉल्ट है इससे हम देखते हैं कि अगर हम इसमें x³ माइनस 2x² और प्लस 3x-4 में x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात x-2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 और माइनस का 4, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6 और माइनस का 4, 6 में 4 घटा देंगे 2। तो अगर हमको केवल रिमाइंडर पूछा जाता तो हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से उसका आंसर क्या बता देते कि इसका आंसर 2 होगा। लेकिन अभी हमको इसमें भागफल भी इसका बताना है, तो अब भागफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए ये मेथड है, देखते हैं कि सबसे पहले हमने x बराबर निकाल लिया 2, तो हमें इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इस प्रकार। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो इसके कोफिशिएंट आए हुए हैं, जो इसके गुणांक हैं, वो सब चिन्ह सहित, लेकिन इससे पहले हमको इसको, अगर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं है तो कंप्लीट पॉलिनोमियल में बदलेंगे, कंप्लीट पॉलिनोमियल में इसको हम बदलेंगे। तो देखते हैं यहाँ घात 3 2 1 0, तो मतलब कि यह एक कंप्लीट पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमको यही करना होगा कि इसको कंप्लीट पॉलिनोमियल में बदलना होगा, फिर उसके कोफिशिएंट देखना होगा। क्या देखना होगा, कोफिशिएंट चिन्ह सहित। तो इसमें क्या है, पहले इसमें 1 है, फिर इसमें क्या है -2 है, और इसमें क्या है +3 है, और इसमें क्या है पूरा ये -4 है। अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि पहला वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद पहला वाला जब छोड़ देंगे तो इसको हम जोड़ेंगे, एक में अगर यहाँ कुछ नहीं है वो जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। अब क्या करेंगे कि इस 2 का इस 1 में गुना करेंगे, 2 1 2, फिर इसको हम जोड़ देंगे, आ जाएगा क्या, 0। अब इसके बाद फिर इस 2 से इस कितना आएगा, 0,
अब हमको क्या करना है, 3 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3। फिर इसके बाद इस 2 का इस 3 में हम गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। अब इसमें ये देखते हैं कि जो ये लास्ट टर्म आया हुआ है ये वाला होता है शेषफल या रिमाइंडर। तो इसमें ये आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर कितना आया 2। और भी इसके पहले जो 1 0 और 3 आया है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स के रूप में, जिसमें कि b0 1 है और b1 0 है, b2 3 है। और क्या करते हैं, इसमें जो पहले घात थी उसमें क्या कर देते हैं, एक एक कम कर देते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे, अगर हम भागफल को लिखते हैं तो एक्स क्यूब था तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ क्या है 0, पहले स्क्वायर था तो अब एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ और प्लस में यहाँ एक घात थी तो कुछ नहीं बचेगा 3 आएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसका रिमाइंडर इसी में +2। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या है, इसमें इसके बटे में क्या लिख सकते हैं x-2 जिससे भाग दिया था। अब इसमें जो ये होता है ये क्या होता है, ये होता है भागफल, और जो ये होता है ये क्या है शेषफल, और इसको देखते हैं तो ये होता है भाजक। अब अगर हमको इसको लाना है तो ये पूरा आना चाहिए, ये इतना अगर हमको लाना है तो हमें, जैसे हमने क्या दिया देखा था पहले, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से आ जाना चाहिए, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। अब भाजक इसमें क्या था, x-2 से हमने डिवाइड किया था ना, तो x-2 है, और भागफल क्या है जो x² + 3 आया हुआ है। फिर शेषफल क्या है, शेषफल जो 2 आया है। अगर हम इस पूरे का गुना और जोड़ देते हैं शेषफल तो आना कितना चाहिए, ये f ऑफ x आ जाना चाहिए। तो देखते हैं गुना करके, x का इससे करेंगे x³ हो जाएगा प्लस 3x और माइनस का 2x², फिर इसका इससे गुना करेंगे माइनस का 6 और प्लस का 2, तो आ जाएगा x³ - 2x² प्लस का 3x और माइनस का 4। तो क्या यही हमने हमारा f ऑफ x है, तो x³ - 2x² प्लस 3x माइनस का 4। तो हाँ यही क्या है हमारा f ऑफ x है। इसका मतलब जो हमने क्या निकाला है, भागफल या क्वेशिएंट QUOTIENT क्वेशिएंट, और जो रिमाइंडर ज्ञात किया है वो उसके आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए हमने क्या किया कि सिंथेटिक डिवीजन में पहले f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, अगर वह g ऑफ x से डिवाइडेड है तो उसके क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार b0 x की पावर n-1, यानी इससे एक हम इसको कम कर देंगे, n की घात कम करते चले जाएंगे, और उसके रिमाइंडर को अलग लिख देंगे, रिमाइंडर ये अलग लिखेंगे, और इनमें सभी में एक एक घातें यहाँ से क्या कर देंगे, कम कर देंगे इससे। ठीक।